हेलो, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, इसी उम्मीद के साथ आइए इस क्वेश्चन को करने का हम प्रयास करते हैं। ये दिया हुआ कि मतलब करणी में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। इसको हमको करना है सिद्ध। तो आपको सिद्ध करना है तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपको लाना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। आपको जब भी सिद्ध करने का बात आ जाए, करणी में अगर दिख जाए कोई भी चीज, तो करणी में अगर दिख जाए तो इसको प्रयास करिए कि करणी से हटने का, मतलब करणी से हटाने का प्रयास करिए। तो प्रयास करने में यह है कि ऐसे सवाल जब भी आ जाए करणी के अंदर, तो इसको क्या करिए कि हर का करिए परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण जब भी करेंगे तो आप लिख लीजिए हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने पर, तो आप हर का परिमेयकरण जब भी करेंगे तो हर में जो भी राशि है उसके अपोजिट चिन्ह से आप गुणा कर देंगे, अंश और हर दोनों में। यानी 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए और नीचे है 1 माइनस साइन ए। तो आप अपोजिट का मतलब 1 माइनस साइन ए, तो आप 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दीजिए, ये कहने का मतलब। तो 1 प्लस साइन ए गुणा हो गया दोनों तरफ। तो जब भी गुणा हो गया तो आप देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये राशि 2 बार हो गई। तो ये राशि हो गई 2 बार, तो आप क्या करेंगे, इस राशि को यानी 1 प्लस साइन ए को आप वर्ग के रूप में लिख लेंगे। क्योंकि जैसे कोई भी राशि ए गुणे ए है तो हम इसको वर्ग के ही रूप में लिखेंगे ना। तो यही चीज है, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो इसको स्क्वायर के रूप में लिखिए, यानी 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। और नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक होता है क्या, 1 माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर केवल 1 होगा। तो 1 माइनस मतलब ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मतलब साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए होगा। और आप जानते हैं ये फार्मूला एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए है, यहाँ पे ये एंगल ए है और यहाँ पे एंगल थीटा है, मतलब एंगल से नहीं मतलब है। ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा यहाँ पे है, बात वही है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा को, यानी कि कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए करणी में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो ये है, और नीचे हो जाए कॉस स्क्वायर ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब इसको, अब ध्यान दीजिए, कोई भी राशि का मतलब क्या, कोई भी राशि अगर इस तरफ से जो ए स्क्वायर हो, मान के चलिए 3 का स्क्वायर हो, सपोज दैट 3 नहीं बी का ही मान के चलिए, बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर ऊपर और नीचे भी बी स्क्वायर, तो इसको आप दोनों को समेट करके, यानी एक में समेट करके पूरे के वर्ग में आप लिख सकते हो। ऐसे मैथ का नियम है ये। तो अब ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस स्क्वायर ए है, दोनों में स्क्वायर है, तो आप ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपान, दोनों को हम समेट रहे हैं, अपान कास ए का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसी के आधार पे, तो होल स्क्वायर हुआ, तो होल स्क्वायर हुआ, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। होल स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ भाई, अब ये होगा कि अब क्या, दूसरी बात ये कि कोई भी राशि अगर कर्ण में स्क्वायर बन गई, कर्ण में ए स्क्वायर, तो एक कर्ण हट जाएगा, मतलब ये बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब स्क्वायर है तो कर्ण हट जाएगी, स्क्वायर भी हटेगा कर्ण भी हटेगा, तो ए हो जाएगा। तो वैसे ही
ये स्क्वायर हटेगा, कर्ण हट जाएगी, मतलब ये हुआ, क्या हो जाएगा अब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे हो जाएगा क्या, कास ए। हमको लाना है क्या, सेक ए। तो आप जान रहे हो कि फिर एक और बात, मान के चले एक्स प्लस बी बटा मान के चलिए ऐसे 3 आ गया, तो आप x प्लस बी बटे 3 को आप चाहेंगे तो x बटे 3 प्लस बी बटा 3 लिख सकते हैं अलग अलग। क्यों? क्योंकि दोनों का जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाले राशि को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं, तो अलग अलग कर सकते हैं। तो वही काम यहाँ भी है, आप इसको अलग अलग करिए, मतलब 1 अपान कास ए प्लस साइन ए अपान कास ए। क्यों हम अलग अलग करें, अलग अलग करने का जरूरत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सेके चाहिए, तो 1 अपन का से को ही हम बोलते हैं 1 अपन का से को बोलते हैं सेके। यहाँ पे tan है तो साइन ए बटे का से को हम बोलते हैं tan है, तो 1 अपन का से का हो जाएगा सेक ए, अब प्लस इसका साइन ए अपन का से को हम बोलते हैं क्या, tan ये हमारा रहा राइट हैंड साइड। ये सिद्ध हुआ, ये प्रूव्ड हो गया, हमको यही प्रूव करना था। सेक ए प्लस tan है, सेक ए प्लस tan है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप जरूर इन बातों को समझते होंगे और करने का जरूर प्रयास करेंगे। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करने का प्रयास करें। और दूसरी बात ये है कि अपना जो भी पढ़ाई लिखाई का कार्य है उसको लगन और मेहनत के साथ में करिए, क्योंकि यही ऐसा कार्य है पढ़ाई का सिस्टम कि आपको एक जीवन में नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो प्रयास करिए करने का, कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा कर गुजरने का, यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद, थैंक यू।